विरासत की कीमत। किसी शहर में श्रीमान आनंद प्रकाश नाम के एक अत्यंत प्रसिद्ध उद्योगपति रहते थे। उनके पास अकूत धन संपदा थी, पर उनका सबसे बड़ा खजाना था उनका उच्च चरित्र और मानवीय मूल्यों में अटूट विश्वास। उनका एक ही बेटे था, आर्यन, जो ऐशो आराम में पला बढ़ा था। एक दिन श्रीमान आनंद प्रकाश ने आर्यन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे पास सब कुछ है, पर तुम अभी तक ये नहीं जानते कि एक एक पैसा कैसे कमाया जाता है और संघर्ष क्या होता है। मैं चाहता हूं कि तुम जीवन की असली कीमत सीखो, और ये सीख तुम्हें मेरी कंपनी में नहीं बल्कि कहीं और मिलेगी। उन्होंने आर्यन को शहर के एक अन्य प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमान दीपक मेहता के अधीन एक सामान्य कर्मचारी के रूप में काम करने के लिए भेजा। अगले दिन आर्यन ने ऑफिस जाने के लिए अपनी चमचमाती एसयूवी की चाबी मांगी। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम घर की किसी सुविधा का इस्तेमाल नहीं करोगे। तुम्हें बस से जाना होगा या ट्रेन से। जब तुम धक्का खाकर पसीना बहाकर अपने कार्यस्थल पहुंचोगे, तभी तुम्हें पता चलेगा कि एक आम आदमी के लिए समय और पैसा कितना मूल्यवान होता है। आनंद प्रकाश आर्यन को केवल जेब खर्च और आने जाने का किराया देते थे। शुरू में ये आर्यन के लिए एक सदमे जैसा था। सुबह की बसों में लटकना, ट्रेन की भीड़ में सांस लेने के लिए जगह तलाशना और फिर तपती धूप में पैदल चलना। एक दिन बस में चढ़ने की जद्दोजहद में उसका टिफिन गिर गया और सारा खाना बर्बाद हो गया। उस दिन वो भूखा रहा, पर उसे पहली बार एहसास हुआ कि सुविधाओं का अभाव कैसा होता है और लोग अपने भोजन के लिए कितना संघर्ष करते हैं। धीरे धीरे आर्यन ने इन कठिनाइयों को स्वीकार करना सीख लिया। वो दीपक मेहता की कंपनी में एक सामान्य प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करता रहा और किसी को अपनी असली पहचान नहीं बताई। लगभग 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद आर्यन को कुछ बचत हुई। उसने सबसे पहले अपनी आवागमन की समस्या को हल करने का फैसला किया। उसने अपनी जमा पूंजी से एक पुरानी काम चलाऊ सेकेंड हैंड कार खरीदी। वो कार अक्सर खराब हो जाती थी, पर आर्यन को उस पर गर्व था, क्योंकि वो उसकी अपनी मेहनत की कमाई थी। एक दिन लंच ब्रेक में बातों बातों में आर्यन ने अपने एक सहकर्मी रमेश को बता दिया कि उसके पिता श्रीमान आनंद प्रकाश हैं। रमेश जोर से हंसने लगा। आनंद प्रकाश जी का बेटा, और तुम ये कचरा गाड़ी चलाते हो? तुम शायद मजाक कर रहे हो। इतने बड़े उद्योगपति का बेटा तो कम से कम मर्सिडीज में आता जाता है। तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो आर्यन। उसकी बात सुनकर दूसरे सहकर्मी भी हंसने लगे। ये आर्यन के लिए अपमानजनक था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक अरबपति का बेटा इतनी सादगी से रह सकता है। उनकी हंसी, उनकी अविश्वास भरी बातें आर्यन के मन को कचोट गईं। शाम को वो सीधा घर गया और अपनी पत्नी से सारी बात बताई। मुझे खुद को साबित करना है। मुझे एक नई गाड़ी खरीदनी है। 2 साल की मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए। पत्नी ने समझाया, पर आर्यन नहीं माना। उसने अपनी सारी बचत लगाई और बाकी पैसा लोन लेकर एक चमचमाती नई लग्जरी कार खरीद ली। अगले दिन आर्यन अपनी नई गाड़ी लेकर सीधे अपने पिता के पास गया। पापा, देखिए, मैंने अपनी मेहनत के पैसों से ये गाड़ी खरीदी है। अब कोई मुझ पर हंसेगा नहीं। किसी को अब ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि मैं आपका बेटा हूँ। मेरी पहचान मेरी गाड़ी से होगी। पिता आनंद प्रकाश ने कार को देखा, पर उनके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। उन्होंने आर्यन को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने मेहनत से पैसा कमाया, ये बहुत अच्छी बात है, पर तुमने ये फैसला लोगों के दिखावे और उपहास के कारण लिया। आदमी की पहचान उसकी चमकती गाड़ी से नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व, उसके काम और उसके मूल्यों से होती है। मैं आज किसी भी टूटी फूटी बस में बैठ जाऊं या पैदल चलूं, लोग तब भी मुझे श्रीमान आनंद प्रकाश के नाम से पहचानेंगे और सम्मान देंगे। यह सम्मान मेरी दौलत के कारण नहीं, बल्कि मेरे व्यवहार, मेरी ईमानदारी और मेरे मानवीय दृष्टिकोण के कारण है। पिता ने गहरी सांस ली और आगे कहा, अगर तुम किसी की बातों में आकर अपनी मेहनत की कमाई और सारी जमा पूंजी सिर्फ दिखावे के लिए खत्म कर दोगे, तो तुम कभी एक अच्छे नेता नहीं बन पाओगे। तुम्हें खुद को किसी के सामने साबित नहीं करना है, बस खुद की नजरों में और अपने कर्मचारियों की नजरों में सही होना है। पिता के शब्दों ने आर्यन को अंदर तक झकझोर दिया। उसने फिर से अपनी पुरानी रूटीन अपनाई। एक दिन उसने देखा कि रमेश, वही सहकर्मी जो उस पर हंसा था, ऑफिस के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा उदास है। आर्यन उसके पास गया और पूछा, रमेश, क्या हुआ? रमेश ने बताया कि उसके बच्चे की तबीयत खराब है और उसके पास इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। वो अपनी सारी बचत लगा चुका था और अब उसे डर लग रहा था कि वो अपनी नौकरी से छुट्टी लेगा तो उसकी तनख्वाह कट जाएगी। आर्यन को अचानक बस के धक्के, भूखे रहने और पैसे की कमी का अपना संघर्ष याद आ गया। उसे ये भी याद आया कि खुद एक बार सिर्फ दूसरों के मजाक से बचने के लिए उसने अपनी सारी बचत एक गाड़ी पर बर्बाद कर दी थी।
वह तुरंत रमेश के दुख से जुड़ गया क्योंकि वो खुद उन परिस्थितियों से गुजरा था। उसने तुरंत अपने निजी पैसे से रमेश को मदद की और श्रीमान दीपक मेहता से बात करके उसे बच्चे के इलाज के लिए पूरी छुट्टी के साथ अग्रिम वेतन भी दिलवाया। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि रमेश के इलाज के खर्च का एक हिस्सा कंपनी वहन करे, ये जानते हुए कि एक खुश और सुरक्षित कर्मचारी ही कंपनी का असली एसेट होता है। रमेश की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अमीर मालिक का बेटा, जिसे वो साधारण समझता था, इतनी मानवीय भावना रखेगा। आर्यन ने उस दिन समझा कि सच्ची दौलत इंसानियत है। अगले 3 वर्षों तक आर्यन ने न केवल व्यापार की बारीकियां सीखी, बल्कि मानवीय मूल्यों को अपने फैसलों का केंद्र बनाया। वो अब अपने कर्मचारियों को सिर्फ संसाधन नहीं, बल्कि परिवार का सदस्य मानता था। वह उनकी समस्याओं को सुनता और उनके हित में समाधान निकालता था। वो जानता था कि एक कर्मचारी के लिए एक दिन की तनख्वाह का नुकसान कितना मायने रखता है। 5 साल पूरे होने के बाद श्रीमान आनंद प्रकाश ने अपने बेटे को अपने व्यापार साम्राज्य की बागडोर सौंप दी। उन्हें पूरा विश्वास था कि आर्यन अब एक सफल नहीं, बल्कि एक मानवीय और जिम्मेदार उद्योगपति बनेगा।